कुरान किसका कलाम है? कलाम किसे कहते हैं? बात को कहते हैं। हम जब बात करें तो ये हमारा कलाम, और अल्लाह जब बात करें वो अल्लाह का कलाम। कुरान किसकी बात है? अल्लाह की बात है। तो कलाम किसका है? अल्लाह का कलाम है। अल्लाह हमेशा रहने वाला, अल्लाह को फना नहीं है, अल्लाह को बका ही बका है, और इंसान को फना ही फना है, वो बाकी रहने वाला नहीं है। तो कुरान अगर उसके दिल में उतर गया तो याद रखो उसकी रूह बाकी ही बाकी रहेगी, वो फना नहीं होने वाला है। क्योंकि कलामुल्लाह, कलाम किसका? अल्लाह का कलाम है। कलाम फना हो सकता है? कलाम फना नहीं हो सकता है। जब उसके रूह के अंदर कलाम उतर गया तो कलाम रूह के अंदर उतरने की वजह से इंसान का जिस्म तो मुर्दा कहलाएगा, लेकिन याद रखना रूह मुर्दा नहीं होगी। इंसान किसी शख्स को ले जाया जा रहा हो, जिस्म को ले जाया जा रहा हो और कफन में लपटा हुआ हो, अगर वो कुरान का दीवाना हो, कुरान को समझने वाला हो, तो कह देना कि ये जा तो रहा है, इसका जिस्म तो जा रहा है, लेकिन इसका रूह जिंदा है। इसलिए कि रूह मरती इसलिए मरती नहीं कि उसके कलामुल्लाह के साथ उसका ताल्लुक हो चुका है, और जिसका ताल्लुक कलामुल्लाह कुरान करीम से हो चुका है वो मुर्दा नहीं होता है, वो जिंदा रहता है। वो रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा, इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेगा, वो मरेगा नहीं। आज का मुसलमान देखो कि जिस्म के एतबार से भी मुर्दा नजर आता है, और रूह के एतबार से भी देखो तो इंसान मुर्दा नजर आता है। आंखों की बीनाई चली गई, इंसान मुर्दा नहीं कहलाया जाता है। जुबान गूंग हो गई, इंसान मुर्दा नहीं कहला जाता है। लेकिन इंसान की रूह निकल जाए तो इंसान मुर्दा हो जाता है। इसी तरह इंसान बातीनी एतबार से उसकी रूह खत्म हो गई तो इंसान जिस्म के एतबार से तो चल रहा है, लेकिन याद रखना रूह के एतबार से वो मर चुका है। आज देखो इंसान को चलते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन दुनिया को देखो नजर आता है मुसलमान नजर आता है, लेकिन जिस्म लेकर चल रहा है, लेकिन वो जिस्म उसका मुर्दा नजर आता है, इसलिए कि उसकी रूह मर चुकी है और रूह के ऊपर कोई मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है।